हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, शुभारंभ आज हम चैप्टर नंबर 9 का करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 तक आई होप सो आप मेरे साथ जुड़े होंगे। एक एक टॉपिक का हमने अलग से वीडियो बनाया है। इनकेस कोई वीडियो मेरा आपसे मिस हो गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का अलग से आप वीडियो देख सकते हैं। विद रेलेवेंट प्रॉपर नोट्स से ही मैं पढ़ाता हूं और बहुत जल्दी आप सब बच्चों के लिए ये नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं। ये होंगे पेड नोट्स, लेकिन जो वैल्यू मिलने वाली है इस नोट्स के थ्रू वो किसी और लेवल की आपको मिलने वाली है। बहुत ही जल्द आपको हर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक आज हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। क्या होता है, राइट? क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, बेसिक्स आज कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिसीजंस की तरफ जाने वाले हैं। कौन से 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, फाइनेंसिंग को डिस्कस करेंगे, डिविडेंड को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं हम आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, अगर सिंपल सी भाषा में बात करूं तो फाइनेंस मतलब पैसा, मैनेज करना मतलब पैसों को मैनेज करना, राइट? हो रहा है बच्चों क्लियर? तो हमें फंडामेंटल मीनिंग तो क्लियर हो गई। पैसों को मैनेज करना इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा बुकिश, क्योंकि हमें बुक को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मतलब मैनेजमेंट या फिर परचेज ऑफ फाइनेंस या फिर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस बोल सकते हैं। एक्विजिशन, राइट? एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, efficient utilization of finance and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of a company। अब 2-3 टर्म्स यहाँ पर डिफाइन कर रखिए। पहला है efficient acquisition of finance, जो भी हमें फाइनेंस रिसीव हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, उस पर नजर रखना, राइट? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, मतलब जो भी हमारे पास मनी अवेलेबल है उसका बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करना, प्लस एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग। अब यहाँ पर सरप्लस का वर्ड अराइज हो रहा है। सरप्लस क्या होता है? जो भी हमें एक सर्टेन इनकम के ऊपर प्रॉफिट होता है हम उसको सरप्लस कहते हैं, तो उसका भी बेटर या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मकसद है, राइट? तो कुल मिला के फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंस, राइट? जो भी इनफ्लो पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, हमें उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है? सबसे पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, वो सारे फिक्स्ड एसेट्स के पार्ट होते हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब वो डिसीजन जो हम फिक्स्ड एसेट्स पे करते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंड करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी तो रोल है, राइट? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है कि जो साइज है और कंपोजिशन है, मतलब कितना किस फिक्स्ड एसेट्स में हमें खर्च करना है, कौन सी हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स आरओआई हमें ज़्यादा देगी, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देगी, तो ये सब डिस्कस या डिसाइड हमें करना पड़ता है बिफोर मेकिंग अ चॉइस और बिफोर इंगल्जिंग और इन्वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ मनी इन एनी बिजनेस, एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज और बिजनेस। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमें देखना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन में। यस और नो? और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वहां पर हमें ज्यादा केयरफुल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि ये वन टाइम डिसीजन होता है। फिक्स्ड एसेट जब हम लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो हमारे लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इसमें। देयरफॉर वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। यस और नो? सेकेंड है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। जैसे हमें फिक्स्ड एसेट्स के मैनेजमेंट पे नजर रखनी है, वैसे ही करंट एसेट्स के मैनेजमेंट में भी नजर रखनी है। जैसे कि द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इन कैश, बिल, रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा ऑल्सो डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल डिसीजन। अब यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन पे करंट एसेट्स का प्रॉपर अलॉटमेंट और एलोकेशंस भी डिपेंड करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रोल में 2 चीजों को अफेक्टिव हमें मैनेज करना है, फिक्स्ड एसेट्स, राइट, और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे डे टू डे वर्किंग में, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में काम आ सकती है। फिक्स्ड एसेट्स हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। दोनों को इफेक्टिव बनाने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना भी हमें जरूरी है। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? तीसरा है
द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब देखिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन और शॉर्ट टर्म डिसीजन दोनों लेने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, उन पैसों को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी होता है। द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर द शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, बजट अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, सरप्लस बहुत अच्छा है, तो वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, सरप्लस इतना नहीं है, फाइनेंसिंग के लिए डेब्ट या इक्विटी इशू करनी पड़ रही है, तब वो शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं, राइट। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आने वाले हैं आगे, वो हम समझेंगे आगे वाले वीडियोस में, राइट। चलिए अभी के लिए पॉइंट नंबर 4 में बढ़ते हैं, फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कंपनी को जो इनबाउंड पैसा होता है, एक ओनर के पास जितना पैसा होता है वो एक लिमिटेड होता है, जिसको हम ओनर्स फंड बोलते हैं, ओनर का पैसा। एक होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो इक्विटी होता है वो ओनर्स फंड होता है। डेब्ट स्टैंड फॉर डिबेंचर। डिबेंचर मान के चलिए एक थर्ड पार्टी से जब आप लोन लेते हैं, बोरोड करते हैं कोई भी चीज, तो हम उसको डेब्ट बोलते हैं, राइट। तो प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए किसी भी एक कंपनी में डेब्ट और इक्विटी के बीच। ज्यादा डेब्ट भी अच्छा नहीं है, ज्यादा इक्विटी भी अच्छी नहीं है, राइट। क्योंकि इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, डेब्ट में रिस्क कम होता है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट हमें रेगुलर करना पड़ता है। इक्विटी वालों को हमें ऐसा कोई एज सच इंटरेस्ट के लिए हम ऑब्लाइज्ड नहीं है कि हमें करना ही करना पड़ेगा, राइट। तो वो दोनों की अलग अलग सिचुएशंस होती है, अलग अलग हमें पैरामीटर्स जज कर इनको हमें इशू करना पड़ता है, वेदर इट इज डेब्ट और इक्विटी। फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर इशू कर हम लॉन्ग टर्म डेब्ट हम अरेंज कर सकते हैं, एज वेल एज बाय इशू ऑफ डिबेंचर एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन फिक्सिंग द रेशियो। हम पैसे अरेंज इन दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों मेथड का इफेक्टिवली यूज करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, या किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे मैंने बताया, ज्यादा डेब्ट भी अच्छा नहीं है, ज्यादा इक्विटी भी अच्छी नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर मिक्सचर ऑफ ऑल दीज एलिमेंट, डेब्ट एंड इक्विटी, मस्ट बी देयर इन ऑर्डर टू मूव द कंपनी फर्दर। यस और नो। चलिए फिफ्थ है, ऑल आइटम्स इन P&L अकाउंट। P&L अकाउंट जानते हैं आप, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं सारे, तो ऑल द आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितने भी आइटम्स आते हैं P&L अकाउंट में, राइट और लेफ्ट साइड, वो सब कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन से। तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हम डिसीजन ले वो हमारे P&L में पॉजिटिव इंपैक्ट ही डाले। यस और नो। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे 5 रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस और नो। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ नजर डालते हैं। किसमें? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर्स, मतलब मान के चलिए इक्विटी मतलब ओनर्स फंड हो गया हमारा, राइट। उनको जो होल्ड करते हैं, उनको जो शेयर होल्डर होल्ड करते हैं, मतलब इक्विटी जो परचेस करते हैं, इक्विटी जो परचेस करते हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाता है, और वही शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। तो उनकी वेल्थ इंक्रीज करना, मतलब जितने भी कंपनी में शेयर होल्डर हैं उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना। उन्होंने जो चीज़ 10 रुपये में आज ले रखी है, वही 1 साल बाद, 2 साल बाद 100, 200, 300 रुपये बनाना, यही मेजर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आधा क्लियर हो रहा है? विद the objective of wealth maximization of equity shareholder, following objectives automatically get achieved। अगर हम in case wealth maximize करने में successful रहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो इनडायरेक्टली ये सारे ऑब्जेक्टिव भी हमारे पूरे हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, जो कैश पोजीशन है हमारी, राइट। हम कितनी जल्दी कैश को लिक्विड में, हम किसी भी चीज को, किसी भी एसेट्स को कितनी जल्दी कैश में हम चेंज करा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे फुलफिल हो जाएंगे, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। पूरा बच्चों क्लियर? तो मेन फोकस क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव गेट सेटिस्फाइड, all the others objective get satisfied or achieved automatically too. These are A, B, C, D. All these are automatically achieved as you achieve the wealth maximization objective of the company. यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए
नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं या नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो फाइनेंशियल फंक्शंस पे देखने वाले हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस पे हम देखने वाले हैं। बेसिकली द फाइनेंस फंक्शन रिलेट टू द 3 मेजर डिसीजन विच एवरी फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक। ये 3 डिसीजंस पे हमारे नेक्स्ट वीडियो डिपेंड होने वाले हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, वेयर टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ मनी दैट द कंपनी हैज। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, यहां पर हमें देखना पड़ता है कि जब हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो हमें डेब्ट की तरफ जाना है या इक्विटी की तरफ जाना है। तीसरा है डिविडेंड, जितना भी एक्स्ट्रा सरप्लस कंपनी एक्वायर करती है उसको एज अ डिविडेंड, एज अ सरप्लस हमें शेयर होल्डर्स को बांटना है या फिर सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन करना है, जिसको आप रिटेन अर्निंग बोलते हो। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।